नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि गियर्स के बारे में, क्योंकि मैंने बेल्ट और पुली के बारे में आपको बता के रखा है कि पावर संचरण में कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए हमको जो है एक प्रक्रिया करनी पड़ती है। मतलब कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है कि हम एक पावर को दूसरी जगह पावर पहुंचाने की एक प्रक्रिया बनाने के लिए उसमें जो जो साधन डाले जाते हैं उन साधनों के बारे में, जैसे हमने पुली के बारे में बताया, पुली के बाद बेल्ट के बारे में बताया। अब वैसे ही हम आपको पुली बेल्ट से और बेहतर आपको जो है गियर्स के बारे में बताऊंगा। गियर्स के बारे में, तो गियर्स के बारे में हम क्या बताते हैं कि गियर्स जो है हमारा आपका पावर को ट्रांसमिट करने के लिए बहुत ही उपयोगी जो होता है साधन होता है। कि जब हम मान लीजिए आपका एक पुली है, एक ड्राइवर पुली है, एक ड्रिवन पुली है। दोनों पुलियां जब चल रही हैं, मतलब ड्राइवर जो है चला रहा है ड्रिवन पुली को, फिर आगे कनेक्ट पावर को ट्रांसमिट हो रहा है, तो उसमें क्या हुआ कि बेल्ट जब चल रही है तो उसमें स्लिपिंग व क्रिपिंग का सिस्टम रहता है। जब लोड पड़ता है तो बेल्ट हमारी फिसल जाती है। तो वो सब कमियां खत्म करने के लिए हमने एक नई चीज बनाई। क्या बनाया? गियर्स में क्या हुआ कि सेम व्हील की तरह, मतलब व्हील ही होता है, लेकिन व्हील के ऊपर जो ऊपर का सतह होता है, सरफेस होती है, उसका बाहरी वर्ग होता है, उस वर्ग पर दांते कटे हुए होते हैं। अब उन दांतों में मतलब जिस टाइप के दांते होते हैं वैसे ही उसका जहां पर जिस गियर्स का यूज किया जाता है उस सारे गियर्स के बारे में आज मैं आपसे डिटेल में पूरा वर्णन करूंगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको गियर्स के जो है मटेरियल्स बताता हूं, क्योंकि आपका जो होता है पुली है, आपका बेल्ट है, पुली बेल्ट में स्लिपिंग की बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं कि जब हम फैक्ट्रियों में कोई वर्क करते हैं तो हमारा बेल्ट या पट्टा जो है हमारा बाहर स्लिप हो गया या क्रिप हो गया, मतलब स्लिप हो गया उससे पुली से, तो दिक्कतें होती थी। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उस पावर को ट्रांसमिट करने के लिए इसमें स्लिपिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो उसमें हमने क्या किया कि गियर्स का एडजस्ट कर दिया। जैसे हमारे लेथ मशीन था, लेथ मशीन के हेड स्टॉक में जो हमारा बेल्ट का चलता था, क्योंकि बेल्ट ड्राइव चलती थी, उसमें बेल्ट मैकेनिज्म रहता था, पूरा बेल्ट से पट्टा चलता था, पट्टे से पुली चलती थी अंदर, तब हमारा हेड स्टॉक चलता था। वैसे हमने धीरे धीरे आधुनिक जो मशीनें हमारी लेथ मशीनें आई, उसमें क्या किया हमने, उसमें आपका गियर्स का सिस्टम, गियर मैकेनिज्म हो गया। तो उसमें गियर्स में क्या हुआ, स्लिपिंग की प्रॉब्लम नहीं रह गई। तो हम गियर्स के बारे में आपको इसका मटेरियल बताते हैं कि गियर्स हमारे कौन कौन से मटेरियल्स के बनाए जाते हैं। तो नंबर 1 जो होता है हमारा कास्ट आयरन का, जो कैजुअली जो नॉर्मली यूज किया जाता है, अधिकतर जो यूज किया जाता है वो हमारा कास्ट आयरन का होता है। फिर आपका माइल्ड स्टील होता है, फिर आपका एलॉय स्टील होता है, फिर स्टील भी होती है, और ब्रांच का भी बनाया जाता है। कहीं कहीं गियर्स जो है हमारा, गियर्स समझ रहे हैं, आपका एक व्हील होता है, व्हील के ऊपरी जो भाग पे दांते कटे हुए होते हैं उसको हम गियर्स बोलते हैं, और उसका बीच का जो भाग होता है उस बोर में एक स्लॉट कटा हुआ होता है, उसको कीवे बोलते हैं। फिर अभी मैं आपको उसको दिखाऊंगा कि कौन सा गियर मैं दिखा के आपको अभी गियर्स के सचित्र उसका जो है आपको फिगर उसका दिखाऊंगा, फिर ओरिजिनल पीस दिखाऊंगा उसका। तो उसमें जो है माइल्ड स्टील होता है, एलॉय स्टील होता है, ब्रॉन्ज का भी होता है, और प्लास्टिक के भी बनाए जाते हैं। जैसे बच्चे हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी गाड़ियों में, उनकी छोटी छोटी गाड़ियां होती हैं, उन गाड़ियों में क्या होता है कि गियर्स रखे हुए होते हैं, छोटे छोटे गियर्स रखे हुए होते हैं। जब उस गाड़ी को आप, प्लास्टिक की जो गाड़ी होती है उनकी, या प्लास्टिक का कोई भी चाबी भरने वाला आइटम होता है, उनका खिलौना होता है, उसको खोलते हैं जब, तो उसके अंदर छोटे छोटे गियर्स होते हैं। वो गियर्स हमारे प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। उनको भी जब हम चाबी से कसते हैं तो उसको भी पावर संचरण के लिए ही आगे पहिए को चलाता है। फिर आपका फाइबर का भी हमारा जो होता है गियर्स बनाया जाता है। फिर अब मैं आपको बताता हूं कि गियर्स में आपका अब सिंगल गियर्स नहीं होता है, गियर्स में विभिन्न टाइप्स के अलग अलग, जहां पर जिस गियर्स का यूज किया जाता है उस गियर्स का नाम आपके सामने मैं आपको बता रहा हूं। तो टाइप्स ऑफ गियर्स,
फिर उसमें आपका सबसे नंबर 1 पर आता है स्पर गियर। स्पर गियर क्या होता है? साधारण गियर बोला जाता है, नंबर 1 होता है, इसीलिए उसको साधारण गियर्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उसमें जो उसके दांते होते हैं वो बिल्कुल समांतर होते हैं, उसमें समांतर दांते होते हैं। मैं आपको गियर्स भी दिखा रहा हूं। इसमें क्या होता है, ये आपका गियर्स है, ये इसकी दांते हैं, ये देखिए बिल्कुल समांतर दांते हैं, और ये समांतर दांते दोनों जो होते हैं, स्पर गियर जो होते हैं वो समांतर दांतों पर ही चलते हैं, इस टाइप से चलते हैं, ऐसे, ये ऐसे चलते हुए चलते हैं। और इसके बीच का भाग देखिए, आपका बीच के भाग जो उसका बोर है उस पे स्लॉट कटा हुआ होता है, उस स्लॉट को जो कहते हैं कीवे बोलते हैं। और इसका जो ये जो दांते हैं ये आपके समांतर होते हैं, ये दांते समांतर होते हैं, इसको बोलते हैं स्पर गियर। स्पर गियर। तो इसके बाद हमारा आता है हेलिकल गियर। हेलिकल गियर में क्या होता है? हेलिकल गियर क्या होता है? शाफ्ट के समांतर ना होकर, मतलब कुछ डिग्री पर कटे हुए होते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने स्पर गियर के बारे में बताया, स्पर गियर का दांत जो है बिल्कुल समांतर है, आपको सामने दिखा रहा हूं मैं, ये स्पर गियर का दांत जो है बिल्कुल समांतर है। लेकिन जो हेलिकल गियर होता है उसका दांत जो होता है समांतर नहीं होता है, उसका कुछ हेलिक्स एंगल पे कटा हुआ होता है। उस एंगल का जो आपका हेलिक्स एंगल होता है वो 20 डिग्री पर कटा हुआ होता है। ठीक है, तो ये हमारा हेलिकल गियर होता है। ये हाई स्पीड व भारी लोड पर जो है प्रयोग किए जाते हैं। फिर आपका आता है बेवल गियर। बेवल गियर क्या होता है? ये दो शाफ्टों के बीच में पावर को संचरण करता है, दो शाफ्टों के बीच में पावर को संचरण करता है। और इसका ये होते कैसे हैं? इस पर सीधे दांत और सर्पिल दांत दो टाइप के होते हैं, इस पे सीधे दांत भी होते हैं और सर्पिल दांत भी होते हैं। ये आपका हेलिकल गियर है, ये इस टाइप का, ये आपका दिख रहा है यहाँ पे, ये जो गियर है ये हेलिकल गियर है। ये आपकी हैंड ड्रिल मशीन पर भी बने हुए होते हैं हेलिकल गियर। बेवल गियर, बेवल गियर जो आपका है इस पर आपकी हैंड ड्रिल मशीन पर भी बेवल गियर होते हैं, ये इस टाइप से चलते हैं। और नीचे जो है हमारा इसका ये चक जो है चलता रहता है, ये आपकी हैंड ड्रिल मशीन है। इस ड्रिल मशीन पर जो इस ड्रिल मशीन को जब हम हैंडल के द्वारा चलाते हैं तो इसमें आपका बेवल गियर ही नीचे तक कार्य करता है कटिंग करने के लिए। फिर उसके बाद आता है मिट्रे गियर। मिट्रे गियर का काम क्या होता है? मिट्रे गियर आपका बेवल गियर की ही तरह होता है, मतलब जो बेवल गियर आपका ये वाला गियर है, इस गियर के दो पीस एक साथ समांतर चले, मतलब एक पीस ये हो गया, एक पीस और, दो पीस साथ समांतर चले, उसको मिट्रे गियर बोलते हैं। वहां पर दो पीस एक साथ चलते हैं इस टाइप से, वो मिट्रे गियर बोलते हैं। फिर आपका आता है रैक व पिनियन। रैक व पिनियन आपका पहला हमने बताया स्पर गियर, फिर आपका बताया हेलिकल गियर, फिर आपका बताया बेवल गियर, फिर मिट्रे गियर, और आपका बता रहे हैं रैक व पिनियन गियर। रैक व पिनियन में क्या होता है? आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एक रैक मतलब एक सीधी रैक और उस पर एक छोटा सा पिनियन, मतलब उस सॉफ्ट के ऊपर, मतलब एक फ्लैट सरफेस के ऊपर दांते कटे हुए हैं और उन दांतों के ऊपर एक गियर जो इस टाइप से चलता हुआ जा रहा है, ऐसे ये जो है इस टाइप से ये चलता हुआ इस पे जा रहा है ऐसे, ये रैक व पिनियन। लेकिन ये काम कहां पर आते हैं, ये कहां पर प्रयोग किए जाते हैं रैक व पिनियन? ये हमारे लेथ मशीन, मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था लेथ मशीन, उस लेथ मशीन में आपको मैंने बताया था कैरेज के बारे में बताया था। कैरेज में एक कैरेज को जो है हम चलित वाहन के नाम से भी जानते हैं। तो कैरेज क्या करता है? हेड स्टॉक की तरफ जाकर और एक बेड पर चलता है, हेड स्टॉक की तरफ जाता है और टेल स्टॉक की तरफ, मतलब पूरे बेड पर चलता है। तो वो जो कार्य करता है उसके अंदर जो होता है एक रैक पर, मतलब एक रैक व पिनियन का ही कार्य करता है वहां पर। और दूसरा कार्य इसका कहां पर होता है? दूसरा कार्य आपका होता है रैक व पिनियन का, जब हम ड्रिल मशीन पर, मतलब ड्रिल मशीन पर खड़े होते हैं और उसका ड्राइव जो लीवर होता है उसको जब चलाते हैं तो नीचे उसका जो क्या कहते हैं ड्रिल चक, जो स्पिंडल, मतलब ड्रिल चक लगा हुआ होता है स्पिंडल, तो स्पिंडल जब नीचे की तरफ आता है तो ऊपर और नीचे करने के लिए जो स्पिंडल होता है, स्पिंडल के ऊपर जो होती है उस पर कुछ दांते कटे होते हैं, मतलब जिस स्पिंडल को हम देखते हैं वो स्पिंडल
तो प्लेन होती है, वहां पे तो हम ड्रिल चक या डायरेक्ट ड्रिल मतलब ट्विस्ट ड्रिल, टेपर साइन ट्विस्ट ड्रिल लगाते हैं। लेकिन वो जो अंदर का भाग होता है वहां पर एक छोटा सा पिनियन होता है और उस स्पिंडल पर जो होती है रैक बनी हुई होती है। रैक मतलब वहां पर दांते कटे होते हैं। तो पिनियन जो होती है, हम जब हैंडल को चलाते हैं नीचे ऊपर अप डाउन करते हैं, मतलब नीचे लाते हैं स्पिंडल को और ऊपर ले जाते हैं, तो वो वहां पर जो कार्य करता है वो रैक व पिनियन ही करता है। ठीक है। फिर आता है आपका वर्म और वर्म गियर। तो वर्म गियर का होता है, यह बहुत शांत व कंपन, मतलब कंपन कम पैदा करने वाला, कंपन रहित, मतलब कंपन होता ही नहीं है यहाँ पर, मतलब बहुत सॉफ्ट जगहों पर हमारा वर्म व वर्म गियर, मतलब सेम इसकी तरह होता है रैक व पिनियन और वर्म व वर्म गियर। रैक में क्या होता है मैंने एक बताया, एक सॉफ्ट होती है, मतलब एक फ्लैट होती है, उस पर दांते कटे होते हैं, एक पिनियन होती है, उस पर चलती है। मैंने बताया कहां पर चलती है, वो आपको मैं अगले वीडियो में जरूर दिखाऊंगा। फिर आपका वर्म में क्या होता है, एक वर्म जो होती है वो राउंड होती है, मतलब सॉफ्ट होती है, उस सॉफ्ट पे कुछ दांते कटे होते हैं, मतलब वो भी घूमती है और उसके साथ पिनियन भी, वर्म भी घूमता है। तो वो बहुत ही सॉफ्ट जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। यह जो है बहुत शांत जगह और मतलब शांत चलती है, बहुत मतलब आवाज नहीं करती है। जब गियर जब चलती है तो आवाज नहीं करती है और इस पर कंपन भी नहीं होती है। फिर आता है हाईपॉड गियर। इसका प्रयोग, ये जो गियर होता है हाईपॉड गियर जो होता है, इसका प्रयोग हमारे ऑटोमोटिव जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उस पे उनके डिफरेंशियल गियर बॉक्स में रखे जाते हैं। ये भी एक बेवल गियर की तरह ही होता है इस टाइप से। ठीक है। फिर आता है हैरिंगबोन गियर्स। तो इनका ये जो होता है, ये आपका नेम हेलिकल गियर। जब डबल हेलिकल गियर एक साथ हो, जब डबल हेलिकल गियर आपके एक साथ में हो, जैसे आपका बेवल गियर था, मिट्रे गियर जो हमने मिट्रे गियर के बारे में बताया था, उसमें बताया था दो बेवल गियर एक साथ हो, एक बेवल गियर दो बेवल गियर, दोनों बेवल गियर एक साथ चले, उसको बोलते हैं मिट्रे गियर। और ऐसे ही हैरिंगबोन गियर जो होता है, हैरिंगबोन गियर जो होता है आपका हेलिकल गियर, जो हेलिकल गियर होता है वो एक साथ दोनों चले, तो वो इसका जो होता है डबल हेलिकल गियर भी कहते हैं इसको। इसी वजह से हैरिंगबोन गियर को डबल हेलिकल गियर भी कहते हैं। लगभग हमको समझ में आ रहा होगा कि आप सभी को लगभग जो है गियर के बारे में मैंने संपूर्ण जानकारी दे दी, लेकिन गियर चलते कैसे हैं, ठीक है। और गियर्स जो आपका हमारा जो होता है, जो गियर होता है, एक व्हील होता है, उस व्हील पे कुछ दांते कटे हुए होते हैं इस टाइप से, ये इस टाइप से, ये गियर होता है हमारा इस टाइप से। तो इन गियर के दांतों को, मतलब दांतों में क्या क्या होता है, ये गियर जो आपका है इन दांतों में क्या क्या डिडेंडम एडेंडम, इसकी भी जानकारी मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। तो इसमें आपको सबसे पहले मैंने आपको ही बता दिया कि आपको स्पर गियर के बारे में बताया। स्पर गियर जो होता है नंबर 1 पर होता है और इसकी जो दांतें होती हैं, स्पर गियर की जो दांतें होती हैं वो समांतर होती हैं और एक साथ दोनों समांतर दांतें आपस में इस टाइप से चलती है, इस टाइप से ऐसे चलती है ये, ठीक है। और जो आपकी ड्रिल मशीन, ये मैंने आपको बताया बेवल गियर के बारे में, ये बेवल गियर के बारे में बताया आपको कि बेवल गियर जो होता है हमारा इस टाइप से चलता है, ये बेवल गियर है। और जब क्या कहते हैं, दो बेवल गियर हो जाते हैं, जब ये दो बेवल गियर एक साथ चलते हैं तो उसको मिट्रे गियर बोलते हैं, ठीक है। लगभग हमको उम्मीद है कि सब लोग जो है गियर्स के बारे में जान गए होंगे, ठीक है। धन्यवाद।